नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं, वो हैं स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अब्रिल मलिक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया फाउंडेशन के। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर साहब, लगता है कनेक्शन टूट गया। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, अब आई आवाज़ आपकी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और मेट्रो टुडे लाइव में आज आपसे सीधा सवाल है कि क्या मोदी जी का रथ 400 पार जाएगा? और जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ये आप जवाब देंगे। बोलिए। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी बताएं। देखिए, 400 पार तो हम कह रहे हैं। 400 पार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है। जनता 500 पार कह रही है। जनता के मध्य में जाकर आप देखिए, जनता कह रही है इस बार एनडीए 500 पार जा रहा है। 400 पार नहीं, 500 पार। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर कार्य जनता के लिए किया है, 10 सालों तक हमने जनता के लिए कार्य किया है, सबको दिख रहा है। इस बात को जानना बेहद लगता है डॉक्टर साहब का कनेक्शन टूट चुका है। डॉक्टर साहब वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपन इंतजार करते हैं डॉक्टर अब्रिल मलिक जी का। लगता है इनका कनेक्शन वेव आउट हो गया है। तो ये थे डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, हमारे साथ वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी आ गई है। ये डॉक्टर अब्रिल मलिक जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए अभी, और ये है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, और ये काफी अच्छे प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। और ये पूरा डिटेल्स भी जानते हैं बीजेपी आज कहाँ स्टैंड कर रही है और बीजेपी का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की तरफ ये जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब के लिए कार्य किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा गांवों का विकास किया गया है। पूरे देश का सामान्य रूप से विकास किया गया है, ये सबको नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से हम इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, और जिस प्रकार से हमने 10 साल तक काम किया है, 10 साल का काम बोल रहा है। ये 10 साल का कामकाज अपने आप इस बात की गवाही दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का शासनकाल सफल रहा। इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। हमने गांवों की चिंता की है, हमने गरीबों की चिंता की है, हमने आदिवासियों की चिंता की है, हमने हर क्षेत्र की चिंता की है। हमने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किस प्रकार से किया जा सके, इस संबंध में कदम उठाए हैं। हमने की आप बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र की आप बात कर सकते हैं। हर क्षेत्र में हमारे द्वारा निरंतर कार्य किया गया है। हमने स्वच्छ भारत अभियान की बात की, जनधन योजना हमारे द्वारा चलाई गई, उज्ज्वला योजना हमारे द्वारा चलाई गई, सौभाग्य योजना हमारे द्वारा चलाई गई, मुद्रा योजना हमारे द्वारा चलाई गई। ये सबको नजर आ रहा है और इसमें बेनिफिशियरीज भी इसी देश में मौजूद है। आप अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर जाइए, जनता के मध्य में जाइए, जनता से पूछिए, तो जनता आपको इस बात को स्पष्ट रूप से बता देगी। का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, ये सबको मालूम है। कुछ लोग बरगलाने का जो प्रयास करते हैं वो बहुत दुखद है। हम गांव गरीब की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। हमने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विकास की गंगा बहाई है, ये सबको नजर आ रहा है। कुछ लोग बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है, वोटर समझ रहे हैं। जनता को सब मालूम है, वोटर को सब मालूम है, आम जनता सब समझती है। प्रत्येक नागरिक इस बात को समझ रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। एक और हम विकास की बात करते हैं,
हमारे विकास कार्य नजर आ रहे हैं, हमारी एक और उपलब्धियां हैं, तो और इनके विनाश कार्य हैं। 60 साल तक जो इन्होंने भ्रष्टाचार के कार्य किए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, घोटाले किए, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य इनके द्वारा इस प्रकार से निरंतर किया गया, ये सबको मालूम है। हमने जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। इस बात को समझना चाहिए। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत दुखद है। और जनता उन्हें जनता अपनी भाषा में वोट की चोट करके इन लोगों को समझाएगी। डॉक्टर साहब, मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का रथ, ये दोनों साथ साथ चल रहा है, यानी दो पहिए आपके बहुत मजबूत हो रहे हैं, 400 पार और मोदी जी की गारंटी। तो मोदी जी की गारंटी में कई चीजें हैं, विपक्ष इसको गारंटी को दूसरे हिसाब से भी बोल रहा है कि जो गारंटी दी है मोदी जी ने वो सब फेक गारंटी है। जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि हम 400 पार हो जाएंगे तो संविधान में चेंज कर देंगे, इस तरह से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट सही है। इसके बारे में क्या आपका ख्याल है डॉक्टर अविरल? देखिए, ये फेक लोग हैं, फेक लोग तो ये हैं, फेक गारंटी नहीं है जी। मोदी जी की गारंटी है, हाँ गारंटी तो है, और पूरा होने की गारंटी है। इस बात को समझ लेना चाहिए। जो हमारे वादे हैं वे निश्चित रूप से पूरा होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इस बात को जान लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझने के लिए रेडी नहीं है। हमने गांव गरीब के लिए जिस प्रकार से कार्य किया सबको नजर आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने शराब घोटाला किया, जिन्होंने जनकोड घोटाला किया, जिन्होंने क्लासरूम घोटाला किया। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये विज्ञापन घोटाला करने वाले लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये सबको मालूम है। हम गांव गरीब की बात कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं, हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने का कार्य को हमारे द्वारा किया जा रहा है। देश निरंतर आज के समय में आगे बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है, सबको मालूम है। चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया गया है, सबको मालूम है। आज देश हर सेक्टर में प्रगति कर रहा है, आज देश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। सेक्टर की आप बात कर लीजिए, आज देश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर की आप बात करिए, हेल्थ सेक्टर की आप बात करिए, किसी भी सेक्टर की आप बात कर लीजिए, सिविल एविएशन सेक्टर की आप बात करिए। देश आज के समय में मजबूत हो रहा है। इसीलिए इन्हें तकलीफ है, इसीलिए इन्हें पीड़ा है, इसीलिए इन्हें समस्या है, इसीलिए ये दुखी है। ये बहुत दुखद है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि ये जो अभी अमित शाह जी का एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी कहां तक सत्यता है? बिल्कुल, देखिए, फेक वीडियो में विश्वास रखते हैं, फेक वीडियो बनाने में विश्वास रखते हैं। ये फेक लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, फर्जी कार्यों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इस बात को जान लेना चाहिए और जनता समझ रही है और जनता जान रही है इस बात। लगता है डॉक्टर साहब का फिर कनेक्शन गड़बड़ हो गया है। तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी फेक न्यूज पे, जो फेक वीडियो चल रहे हैं मिस्टर अमित शाह जी के। मिस्टर अमित शाह जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को चेंज करके गुजरात से ये चल रहा था। अब वो सीबीआई पकड़ भी लिया है उन लोगों को, अब उनसे पूछताछ भी हो रही है, फेक वीडियोस क्यों बनाए थे, कैसे बनाए थे और किसके लिए बनाए थे। ये सारी बीच चल रही है बातचीत। इसी बातचीत के दौरान ही पता चल जाएगा कि कहाँ से फेक वीडियोस आए थे, क्यों इन लोगों ने बनाए थे। और अमित शाह, इस तरह से अगर फेक वीडियोस मार्केट में आते हैं तो सबसे बड़ी कैप्चरेशन ये होगी कि हमारी जो जनता है, जनता वो गुमराह हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उसी का चेंज करके, वर्जन चेंज करके और गलत स्टेटमेंट बना के, एक नया वीडियो बना के ये लोग सर्कुलेट कर देते हैं कि देखो साहब बीजेपी ये बोल रही है। ये बहुत बड़ा गलत चीज है मार्केट में जाने का, सर्कुलेशन का। तो लगता है अवनीश जी हमसे वापस जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका वापस स्वागत है। जी अवनीश जी बोले। फेक वीडियोस पर बात चल रही थी, फेक वीडियो। बिल्कुल
जी देखिए, फेक वीडियो वायरल करने में विश्वास रखते हैं, फेक वीडियो डेवलप करने में विश्वास रखते हैं, ये फेक कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ये झूठे कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ये झूठ बोलने में विश्वास जी रखते हैं, ये भ्रष्टाचार को करने में विश्वास रखते हैं। अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया। आपने अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, जिस प्रकार जी से उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरीके से उनका एक फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है। आप ओरिजिनल वीडियो देख लीजिए और फेक वीडियो देख लीजिए, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा। जी और जी जिस तरीके से आरक्षण की बात है, हम आरक्षण को जी खत्म करने के किसी भी स्थिति में पक्ष में नहीं है। हम आरक्षण को खत्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, इस बात को जान लेना चाहिए। हम आरक्षण के पक्ष में हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ये आरक्षण को लेके और आपका संविधान को चेंज करके ये जो मार्केट में न्यूज चल रही है वो ये चल रही है, जो क्या है कि 400 पार अगर बीजेपी चली जाती है तो ये संविधान में संशोधन करेंगे, जबकि मिस्टर अमित शाह जी बोलते हैं कि संविधान को भी हम नहीं छेड़ेंगे और न ही हम किसी की ओबीसी की या किसी की भी जो रिजर्वेशन है उनको छेड़ेंगे। तो ये कहां तक सत्य है? जी देखिए, इस बात को समझ लेना चाहिए, आरक्षण और संविधान किसी के साथ छेड़छाड़ करने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। करेक्ट। ना हम आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ना संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग, कानून को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। हम गांव गरीब की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। जी जी ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं है। ये डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट के इशू पर ये बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी घबराते हैं डेवलपमेंट के इशू पर बोलने में। ये डेवलपमेंट पर डिबेट करें, मेरे साथ आए। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो मेरे साथ आए और डेवलपमेंट के इशू पर डिबेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर डिबेट करें, इकोनॉमिक विषय पर डिबेट करें। ना इकोनॉमिक कंडीशंस को जानते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में कुछ जानते हैं, ना ये देश को समझते हैं, ना ये भारत को समझते हैं। देश किस प्रकार से किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ना उसको ये समझ पा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। जनता सब देख रही है। हम विकास की बात कर रहे हैं, एक और ये विनाश की बात कर रहे हैं। ये डिवाइड एंड रूल में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये देश का विभाजन करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इस बात को समझना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, अभी ये भी मार्केट में कुछ र्यूमर चल रही है कि बीजेपी जो है वो जितनी छोटी छोटी राष्ट्रीय पार्टीज हैं या तो अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको एकदम यहां से खत्म ही कर देंगे। तो क्या ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है मार्केट में कि छोटी छोटी पार्टियां अगर खत्म हो जाएंगी तो रहेगी कौन पार्टी? किससे कौन विपक्ष में बैठेगा? आपके अगेंस्ट में कौन बैठेगा? बीजेपी के अगेंस्ट? देखिए, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, इस बात को जान लेना चाहिए। हम इस प्रकार की हरकत करने में विश्वास नहीं रखते, हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जी हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। जी जी और ये सब बेबुनियाद बात है, तथ्यों से परे हैं, इन पर ध्यान देना गलत है। जी 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 अब देखो डॉक्टर साहब, राघव चड्ढा, अब आपकी बात आई है आम आदमी पार्टी की, तो मैं आपसे एक सवाल डायरेक्ट पूछना चाहता हूं। विशेष सूत्रों से यह हमें पता चला है कि राघव चड्ढा जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी कहां तक सत्यता है? मतलब जून जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले पहले ये आम आदमी पार्टी को छोड़ के राघव चड्ढा जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि कुछ शर्तें रखी हैं बीजेपी ने कि इन शर्तों पे अगर आप आना चाहें हमारे यहाँ तो राघव चड्ढा जी और वेलकम। वो शर्तें भी हमें पता हैं। आप बताएं सर, कहां तक ये सत्य है? देखिए, इस तथ्य में कोई किसी प्रकार की सच्चाई मौजूद नहीं है। जी ये सब निराधार बात है।
और यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत है। स्वागत इस आधार पर है, स्वागत इस आधार पर है कि वो नरेंद्र मोदी जी के आइडिया को आगे लेकर बढ़ेगा, देश के विकास का कार्य करेगा, विकास की सोच रखेगा, जनता के लिए नीतियां बनाने में विश्वास रखेगा, जनता के हित में कार्य करेगा। इस आधार पर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, शामिल होना चाहता है, तो उसका स्वागत है। उसे ईमानदारी के साथ जनता के लिए कार्य करना होगा, विकास के लिए कार्य करना होगा। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए ये विशेष रूपों से जो न्यूज आ रही है, मिस्टर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, अगर ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी इनका स्वागत करती है ज्वाइनिंग में, तो केजरीवाल साहब का जेल से छूटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा जी के पास ऐसे ऐसे सबूत रिटर्न हैं जिससे कि इनको जेल में ही रहना पड़ेगा और जेल में ही ये फिनिश हो जाएंगे। ये आप बताएं, ये कहां तक सत्य है, क्योंकि आप भी एक विशेष सूत्र है, आप बताएं। लगता है फिर कनेक्शन टूट गया है। जी देखिए, हम विकास की बात करते हैं, विकास पर चर्चा करना चाहते हैं, जनता के हित की हम बात करने वाले लोग हैं, जनता के लिए हम कार्य करने वाले लोग हैं, हम जनता के कार्यों में विश्वास रखते हैं और हमारा मेन फोकस जनता का कार्य करने में है, हमारा मेन फोकस देश की उन्नति करने में है। इस बात को जान लेना चाहिए। हम देश की उन्नति करने वाले लोग हैं, देश का उत्थान करने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब, लगता है आपकी वापस कनेक्टिविटी टूट गई है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, बोले बोले बोले। जी जी डॉक्टर साहब, बोले। इन्होंने किए हैं, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसके पीछे कोई तथ्य मौजूद नहीं है। जी जी। आम आदमी पार्टी के लोग, खास आदमी पार्टी के लोग, तेल आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये सबको मालूम है। जी जी। ये दिल्ली की जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है, दिल्ली की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के नागरिकों से इनका कोई वास्ता नहीं है। दिल्ली के नागरिक की भलाई के लिए कभी नहीं सोचते, दिल्ली के वोटर की भलाई के लिए इनके द्वारा कभी विचार नहीं किया जाता है। ये दिल्ली की वोटर की भलाई के लिए कार्य करें, दिल्ली के वोटर के हित में कार्य करें। इन्हें समझना चाहिए, आखिर ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो डॉक्टर साहब, ये आप जो बता रहे हैं कि विकास कार्य हुआ है, मानते हैं कि इधर बीजेपी ने बहुत विकास किया है, विकास पे ही वोट पड़ेगा, क्योंकि आज का वोटर बहुत बढ़िया है और बहुत सोच समझ के वोट करता है। और डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट पोलिंग और सेकंड पोलिंग हुई है, थोड़ा सा सेकंड पोलिंग में डिफरेंस आया है, थोड़ा सा ऊंचा हुआ है पोलिंग, थर्ड पोलिंग और ऊंची जाएगी। लगता है कि अब युवा हमारा निकल के वोटिंग बूथ पे जा रहा है, क्योंकि युवा को भी समझ में आ गया है कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि युवा ही अगर हमारे आगे आएगा वोटिंग करने के लिए, तो मोदी जी का रथ 400 पार के भी आगे जाएगा। ये हम लोग का ग्राउंड रिपोर्टिंग बोलता है। आप बताएं सर, ये कहां तक सत्य है? युवा आ रहा है आगे वोटिंग करने, और युवा को आप प्रेरणा दीजिए। आप मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से ही आप 7 तारीख के लिए उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि आके वोट दें, आह्वान करिए। बिल्कुल, आज का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहा है। ये सबको नजर आ रहा है जी, ये सबको दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं देखना चाहते हैं, और युवाओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष अपील करना चाहूंगा कि वो जरूर वोट देने जाए, वो वोट दें और इस देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है उसमें सहभागी बने। जी जी।
डॉक्टर साहब ये तो बात सही है कि वोटर्स का सबसे पहला अधिकार है वोट करना, और यंग जनरेशन अगर वोट नहीं करेगी तो देश का उन्नति प्रत्येक नहीं होगी। वोटर को वोट देने जाना चाहिए, प्रत्येक वोटर को वोट करनी प्रत्येक चाहिए, वोटर। बहुत आवश्यक है। जी 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 जी, हर क्योंकि व्यक्ति को वोट देनी चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जी जी मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। जी 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 प्रत्येक व्यक्ति वोट करने जाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के बटन को दबाए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फिर से लाए, और अब की बार जी 500 पार का नारा जनता दे रही है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि 400 पर पार जो मोदी जी का रथ चाहा है, और मोदी जी की गारंटी जो है, मोदी जी की गारंटी किस तरह मार्केट में काम आ रही है, ये भी फैक्ट है। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग से देख रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी और 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है, ये हमारे हिसाब से चौथे फेज की वोटिंग के बाद और क्लियर हो जाएगा कि आप 400 के पार जा रहे हैं या 400 पे ही रुक रहे हैं। क्योंकि जो वोटिंग्स है, जो न्यू जनरेशन जो आएगी 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में, वही भविष्य निर्धारण करती है अपना सरकार बनाने में, और सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जी बहुत बहुत जय भारत। थैंक यू सर।